हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में 11.4 के सॉल्यूशन की बात करेंगे और आप सभी को पता ही है क्लास 11th का 11वां चैप्टर और उसका 13वां लेक्चर है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें कि हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन के अंदर सभी बातें हो चुकी थी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपने आप भी इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें तो हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे पहले, तो आप सही तरीका तो यही है कि आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना, और फिर खुद से क्वेश्चन लगाएं, अपने आप से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी चीज़ें आप अच्छे से सीख पाओगे। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा अगर अपने आप करोगे तो, ठीक है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर बेटा आप लोग इस लेक्चर के अंदर उन समस्याओं का समाधान ले सकते हो आकर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहले 6 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आप अपनी एनसीईआरटी किताबें अपने पास रखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की जो बात है उसमें हमें कहा गया है कि कुछ दीर्घ अति परवलयों के कुछ समीकरण दिए गए हैं, है ना, और उनमें हमें 4 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज हमें पूछी गई है शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं, नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं, उत्केंद्रता क्या होती है ई, और ये नाभिलंब जीवा की लंबाई। और अगर इन सब चीजों के बारे में आपको पता है तो आप निकाल दोगे। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सब डिटेल से आपको विद डायग्राम आपको सब बताया है, तो आसानी से सब चीजें हो जाएंगी। इन क्वेश्चंस को करने में सबसे पहली बात तो यह कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अति परवलय बताए थे वो 2 टाइप के बताए थे। एक आपके पास में क्षैतिज था, ये वाला होता है, और एक दूसरे वाला आपका ये वाला होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि हम लोगों को जो इक्वेशन दी गई है, ये जो समीकरण दी गई है, ये पहले वाली है या फिर दूसरे वाली है, क्योंकि उसी हिसाब से इसकी नाभियां, शीर्ष और अन्य चीजें बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको देखने का तरीका हमने वहां पर क्वेश्चंस के अंदर ये बताया था कि पॉजिटिव धनात्मक पद कौन सा है। इस क्वेश्चन से मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है ना। देखिए कि हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दी गई है x² अपॉन 16 और y² अपॉन 9, इस इक्वेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं x वाला जो पद है वो प्लस में है, और अगर x वाला पद प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो दैट्स वेरी सिंपल, ये कहना बहुत आसान है। फिर ये पक्का तय है कि हमारे पास जो नाभियां होंगी, है ना, वो x अक्ष पर होंगी, यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष या फिर अंग्रेजी में ट्रांसफर एक्सिस वो x अक्ष होगी। तो डायग्राम किस तरीके से फिर इसका बनेगा, डायग्राम ये पहले वाला ही इसका बन जाएगा, इस तरीके से ये वाला ही होगा, फिर सीधी बात है। और इस तरीके के अति परवलय में ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, आपके पास में, और इसको हम केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर होगा जिसको हम नाभि कहेंगे। पहले वाला F1 नाभि यहाँ होगी और दूसरे वाली नाभि फोकस जो होगा F2 वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। और इतनी क्लियर सी बात है कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आप सभी को पता है, मैंने कहा था C,0 इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की। C क्या होती है, C ये डिस्टेंस होती है O से F तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी नाभि उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -C,0, और जो शीर्ष बनते हैं, एक शीर्ष हमारा ये बनता है A और एक शीर्ष बनता है हमारा ये B, ठीक है ना। और इन शीर्षों के निशान होते हैं, B के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं A,0, ठीक है ना, और इसके लिखे जाते हैं -A,0, ठीक है। बाकी चीजें और निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अपनी इस इक्वेशन को उठाएं, है ना, में हम ये कह सकते हैं में x² अपॉन 16, ठीक है ना, धनात्मक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, धनात्मक है। अतः अति परवलय, ठीक है ना, अति परवलय आप कह सकते हैं कि x अक्ष के अनुदिश होगा। क्या होगा, अनुदिश होगा, या ये कह सकते हैं कि उसकी नाभियां x अक्ष पर होंगी, है ना, होगा, ठीक है। तो इतनी बात लिखने के बाद में लिखना जरूरी है, इतनी बात लिखने के बाद में फिर एक डायग्राम पे आ जाएंगे आप लोग। और आप सबको पता है इस इक्वेशन, अगर इस अति परवलय की इक्वेशन की बात करते हैं, इसका इक्वेशन होता है x² अपॉन A² एंड -y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1।
तो सीधी सी बात है कि जो इक्वेशन दी गई है, ये जो समीकरण है ये वाली, इसकी तुलना हम इससे कर लेंगे और ए बी के मान निकल आएंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे की चीजें बता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 की हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना, तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर, 1 से करने पर, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको देखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बाउंसरे लगेंगे फिर आपको। तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर इज वॉट, यह आ जाएगा 16, इसको आगे इम्प्लाइज करोगे तो ए का मान 4 आ जाएगा। और अगर हम देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको ए मिल गया है, बी मिल गया है, लेकिन हम लोगों को सी चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को क्या चाहिए, सी चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे, ये देख लो, चूंकि हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन हमने बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर के ए बी सी, जहां पर ये तो क्लियर है ना कि ए क्या है, ए हमारे पास में अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष है, ठीक है ना, सेमी ट्रांसफर एक्सिस है। और बी क्या है, बी क्या है, वो अर्ध संयुग्मी अक्ष है। कौन सी अक्ष है, संयुग्मी अक्ष है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता है, और ये कहां से पता है, इंट्रोडक्शन से पता है। और सी क्या होता है, सी होता है केंद्र से नाभि की दूरी, जो है नाभि की दूरी को हम लोग सी कहते हैं, ठीक है ना, ये सी कहते हैं। तो अब हम सी निकाल लेंगे तब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों ने ये लेक्चर इंट्रोडक्शन से नहीं देखा है तो वो कहेंगे सर ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, हमें इस डायग्राम के अंदर बी नहीं दिख रहा है। तो उसको देखने के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन में जाना आपको जरूरी है, क्योंकि उसका एक तरीका मैंने बताया था देखने का कैसे बी दिखता है, ठीक है। चलिए, तो देखो, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम जब वैल्यूज रखते हैं तो सी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी स्क्वायर हमें मिलता है 25, जिसके जरिए हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे पास में दिस इम्प्लाइज कि सी की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब बस लाइन लगा के आंसर लिखते जाओ, लाइन लगा करके आंसर लिखते जाओ। कौन कौन से आंसर लिखे जाएंगे, नंबर 1 हमें निकालना शीर्षों के निर्देशांक। सबसे पहले शीर्षों के निर्देशांक क्या बनेंगे, शीर्षों के निर्देशांक क्या बनेंगे वो हमको बताना है, ठीक है ना। वो होगा प्लस माइनस 1,0। आप देख लें, प्लस माइनस 1,0। तो अगर हम ए की वैल्यू यहां रखते हैं तो शीर्षों के निर्देशांक आ जाएंगे प्लस माइनस आपके पास में 4,0। उसके बाद में हमें पूछा नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक जो होंगे वो भी, क्योंकि आपको पता है दो नाभियां होती हैं C,0 और माइनस C,0, तो दोनों कंबाइंड अगर कर दिया जाए प्लस माइनस C,0, तो C की वैल्यू अभी हमने निकाली है बेटा 5, है ना। तो ये आ जाएगी 5 प्लस माइनस 5,0, ठीक है ना, 5,0। उसके बाद में हमारा एक चीज और पूछी गई है, उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी। तो उत्केंद्रता, है ना, उत्केंद्रता, ठीक है ना, उत्केंद्रता ई जो होता है उसका फॉर्मूला C/A होता है। तो E इज व्हाट, C/A मतलब 5/4, क्योंकि हमने वैल्यूज निकाली हैं। देखो ए की वैल्यू ये है ना और बी की वैल्यू ये है यहाँ, तो 5/4, तो 5/4 आ जाएगा। उसके बाद में अंतिम चीज जो पूछी है वो है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब, ठीक है ना, नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला, जो मैंने बताया था वो था 2b²/a, और 2 × b² की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो 9 होती है। 9/, a की वैल्यू जो है वो 4 है, 4, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो यानी कि 9/2 जो है आपकी नाभिलंब जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से चीजें समझ लेनी है, ठीक है ना बेटा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आंसर सीट में आंसर मैं भी चेक कर लूँ ताकि ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सब ठीक है, ओके है, बढ़िया है। तो आप इसी तरीके से अगर आप बात करें, ठीक है ना, मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। मैं हिंट दे के छोड़ूंगा, तो जरा वीडियो को पॉज करके नोट करो जो आपको चीजें लग रही हैं। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहीं से रफ करता हूँ, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें रफ कर लेता हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा जाएगा। वो कह रहा है कि y² अपॉन 9 एंड माइनस के x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये सब चीजें निकालनी है। तो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है कि हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ से, चलो मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, उसको लिखूंगा, है ना। ठीक है ना, ये तो पूरा ही हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो पूरा ही हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक, चलिए। तो इन दैट क्वेश्चन हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है बेसिकली वो दी है, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को। वो दी है कि y² अपॉन 9 एंड माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं में अगर हम ध्यान दें, में y² अपॉन 9 धनात्मक पद है। कैसा है, धनात्मक है। ठीक है ना, या लिख सकते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः अतः अति प्रबलय, अति प्रबलय, ठीक है ना, अति प्रबलय y अक्ष के अनुदिश होगा। y अक्ष के अनुदिश या फिर y अक्ष पर उसकी नाभियां होंगी, y अक्ष के अनुदिश। ठीक है बेटा, अनुदिश होगा। और अगर अनुदिश होगा तो सीधी सी बात है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, y अक्ष के अनुदिश जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, तो इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से। थोड़ा गलत बन गया, सिमेट्रिकल भी तो होता है। ठीक है, आपके पास में। ठीक है, चलिए ओके। तो इस तरीके से बनेगा आपके पास में, इस तरीके से, और उसका तो सेकंड पोर्शन ऐसे जाकर के नीचे बनेगा। ठीक है ना, तो ये अति प्रबल बनेगा। और ध्यान देना है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी नाभियां यहाँ पर होंगी, और ऊपर वाली को मैं F1 कह लेता हूँ कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, C, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे जो F2 होगा वो होगा 0, -C। ठीक है ना, आपके पास में ये आपका O जो है मूल बिंदु, वो केंद्र रहेगा। यहाँ पर C एंड D पॉइंट्स में बोल देता हूँ, जो कि इसके शीर्ष होंगे। ये 0, A एंड 0, -A इसके शीर्ष होंगे। तो अब सबसे पहली बात तो ये करनी है कि हमारे पास में y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 की तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना x² किससे करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y² अपॉन a² एंड माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से। ठीक है ना, करने पर तो हम लोगों को क्या हासिल होता है उसको देखना है। हमें हासिल क्या होता है, हमें हासिल होता है कि a² इज व्हाट, a² हमें मिलता है 9, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू हमें 3 मिल जाती है, और b² हमें मिलता है 27, b² हमें मिलता है 27, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू जो आ जाएगी 9 × 27, 3√3 है ना, 3√3 भाई b² इज इक्वल टू 27 है। तो अंडर जब इधर लगेगा तो 20 को लिखेंगे हम कितना, 3 × 9 × 27, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इतना आने के बाद में आप c निकाल लो। c का रिलेशन क्या होगा, c² इज इक्वल टू होता है a² एंड प्लस b², देन c², a² की वैल्यू कितनी है आपकी 9 प्लस b² की वैल्यू 27, यानी कि c² इज इक्वल टू 36, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये सब मान हमने निकाल लिए हैं। ठीक है ना, आपके पास में ये सब मान हमने निकाल लिए हैं। अब बस निकालो जो चीज़ें उसने पूछी हैं। सबसे पहले उसने शीर्षों के निशान पूछे हैं, तो उसके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, वो 0, ±A रहेगा।
और तो यहाँ पर 0 कोमा प्लस माइनस ए का मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो प्लस माइनस 3, और ये आ जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस सी, तो इसका मतलब 0 कोमा प्लस माइनस, ठीक है ना, सी की वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है आपके पास में। और ई जो है सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए का मतलब है कि 6/3, सी अपॉन ए होता है ना, तो 6/3, तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 तिया 6, 2 आ जाएगा। नाभिलम की लंबाई में यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, है ना। बी स्क्वायर इज वॉट, बी स्क्वायर 3/√3 है जो अभी मैंने निकाला है, बी स्क्वायर जो निकाला 3/√3, ठीक है ना, ये निकाला है ना यहाँ, ठीक है, अपॉन ए क्या है हमारा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/√3 इसका नाभिलम आ जाएगा, दैट्स ऑल ओवर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड जो था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, ठीक है आपके पास में, तो नाभियाँ आपकी कितनी आई हैं आंसर शीट में, अगर देखें तो 0 ± 6 आ गया, ठीक है, और ये आ गया फिर उसके अंदर तो लेटस रेक्टम जो है वो B²/C है, हाँ ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, क्योंकि B² है ना, B² की वैल्यू 27 है, तो 2 गुणे 27/3, और 3 नम 27 और 9 दूनी 18, ये तो सोच रहा था मैं, तो ये 18 आएगा आपके पास में। चलिए मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को जब देखेंगे तो बड़ा सरल है, वो भी नोट कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना आपके पास में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड में भी यही सब चीजें पूछी हैं, लेकिन इक्वेशन थोड़ा अलग रूप से है कि 9y² एंड माइनस के 4x² इज इक्वल टू 36 तो सबसे पहले तो इसको आपको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि x² / a² या -y² / b² इज इक्वल टू 1, उस तरीके की फॉर्म में इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। तो 36 से पहले भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा 9y² / 36 एंड -4x² / 36 इज इक्वल टू 1। तो 9 चौक होते हैं 36 और 4 * 36, तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y² / 4 -x² / 9। अब ये दीर्घवृत्त है, सॉरी अति परवलय है, तो ये कैसा होगा, इसको देखने के लिए फिर देखो आप y वाला टर्म प्लस में है ना, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं y² / 4 धनात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो अति परवलय, ठीक है, अति परवलय y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, और अगर अनुदिश होगा तो सीधी बात है फिर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर हम y² / 4 -x² / 9 इज इक्वल टू 1 की हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना, तुलना करेंगे किससे, y² / a² एंड -x² / b² इज इक्वल टू 1 से। तो जब तुलना करेंगे तो a² इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 एंड b² इज इक्वल टू 9, दैट दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3, ठीक है ना। फिर c निकाल लेंगे, तो c² इज इक्वल टू होता है a² + b² एंड c इज व्हाट, a² क्या है 4 + 9, ठीक है ना, c², इसका मतलब c की वैल्यू √13 आ जाएगी, ठीक है ना, √13 आ जाएगी। अब आप अपने हिसाब से वो सब चीजें लिख सकते हैं यहाँ। सबसे पहले शीर्ष जो बनेंगे वो बन जाएंगे 0, ± a, तो a की वैल्यू इस केस में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास में c √13 यहाँ लिख देंगे, c अपॉन a मतलब √13 बटे 2, है ना, बटे 2, और नाभिलम की लंबाई जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी भैया, b² / a एंड b² इज 9, है ना, 2 × 9 /
टू से 2 कट जाएगा तो 9 आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो आसानी से आप लोग इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, 4 एंड 5 एंड 6 दीज आर सेम, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो भाई साहब ये आपके लिए है, आप अपने आप करिएगा, थोड़ा समय बचेगा हम लोगों का भी और आपका भी, आपको भी प्रैक्टिस मिलेगी इसमें, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 7th, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से अगर हम बात करें, 7 से लेके 15 तक, है ना, 7 टू से 15 तक आपको एक ही काम करना है, आपको अति परवलय का समीकरण निकालना है, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस दी हैं, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में शीर्ष दे दिया, नाभियां दे दी, और उसी हिसाब से फिर आपको इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। तो सारा काम होना है कि चित्र से ही होगा। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अति परवलय ऐसा है या अति परवलय ऐसा है, ठीक है। ये अगर डिसाइड कर लेते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है, ठीक है ना, वो होता है वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, उससे ये तय करना है कि विच वन, इनमें से कौन सा बनेगा। तो वो डायग्राम से ही बनेगा। जैसे मैं जो डेटा हमें दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस, ये मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इसको जो दिए गए हैं इस सिस्टम के अंदर। कह रहा है कि शीर्ष प्लस माइनस 2 0, है ना, तो यानी कि शीर्ष जो बनेगा 2 0, एक तो बनेगा 2,0, एक बनेगा -2,0। तो कहाँ कहाँ 2 0 बनेगा, सीधी बात है, 2 0 जो पॉइंट होगा वह एक्स पे ही होगा, तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2,0 ये पॉइंट बन जाएगा, 2,0, ठीक है, एक शीर्ष ये बनेगा। फिर पीछे की तरफ -1 एंड -2, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो दूसरा शीर्ष बनेगा और वो होगा -2,0। तो सीधी बात है, अति परवलय ऐसा बनेगा भाई, है ना। अति परवलय कैसा बनेगा, अति परवलय आपके पास में ऐसा बनेगा, ये वाला, ठीक है भाई। और जहां पर इसका शीर्ष हो ये -2,0 है। नाभियां जो है वो 3,0 है। यहाँ पे देखो एक नाभि फोकस यहाँ होगी आपकी F2 और यहाँ आपका F1 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3,0 माइनस का 3,0, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आ जाएगा 3,0 एंड ये वाला हो जाएगा माइनस के 3,0। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, हम यहाँ लिखेंगे चित्र से, ठीक है ना, चित्र से हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, हम लोग कंपेयर करें, जो शीर्ष होता है वो a,0 है ना, एंड माइनस के a,0 होता है। तो यहाँ से ये तय हो जाता है कि वैल्यू ऑफ a जो है वो 2 है, ठीक है ना। और ये भी तय हो जाता है क्योंकि फोकाई जो होती है, नाभि के निर्देशांक, वो c,0 होते हैं, तो c की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू तो मिल जाएगी, वहां से ए की वैल्यू हमें पता चल गई, बी निकालना पड़ेगा, तो हम इसमें रख करके निकाल लेंगे। और हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, क्या कि सी स्क्वायर इज वॉट, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 9 हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू 3 है, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, बी स्क्वायर इज वॉट 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में √5, ठीक है ना। ये बी स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, इतना ही रख लो, है ना। अतः अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का जो समीकरण है मेरे बेटा, हाँ, इट विल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना, दैट इज योर आंसर। तो आप इस तरीके से
काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना, 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे की तरफ क्वेश्चंस आसान हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट करें पहले, ठीक है। तो 8 वाले के अंदर जो हमें कहा गया है, ठीक है, 8 क्वेश्चन के अंदर जो हमें कहा है, फिर मैं कहूंगा कि सारा खेल आकर के अटकता है अगर आपको डायग्राम आपके दिमाग में बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहा है कि जो शीर्ष है ना, शीर्ष के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो वो है 0, एंड द प्लस माइनस 5, ठीक है बेटा। और जो नाभि है, नाभि जो है वो 0, प्लस माइनस 8 है। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मन में ही आ जाना चाहिए, चित्र बनाने की भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए अगर आप समझ जाओ तो। भाई सीधी बात है, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखने की कोशिश करूं दिमाग में थोड़ा सा, तो इसका जो शीर्ष बनेगा यहाँ बनेगा, क्योंकि 0,5 तो यही होगा ना, और 0,-5 यहाँ होगा, तो इसका मतलब ऐसा ये कुछ बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। तो बस बन जाएगा ना ऐसा, जब पूरा डिटेल से बताऊं करके। भाई अगर देख लो ना यार, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो 0,5 देखो 1 2 3 4 5 यहाँ ले लें, अंदाजन ले लें, कोई जरूर नहीं एग्जैक्ट हो, 0,5 ही आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन तो ऐसे जाएगा, अति पर बोलेगा ऐसा निकल जाएगा, ठीक है मेरे बेटे, और ऐसे ही करके एक ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0,-5, और जो नाभि कहीं ना कहीं यहाँ होगी 0,8 है, और ये नाभि यहाँ पे 0,-8 है। तो सीधी सी बात है, कंपेयर किया जाए तो ए इज वॉट वो 5 है एंड सी इज वॉट वो 8 है। इसका इक्वेशन क्या बनता है, वो बनता है y² / a², ठीक है ना, एंड x² / b² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, b² निकाल लोगे, इट विल इक्वल टू c² इज इक्वल टू होता है a² + b²। तो c² की वैल्यू हमें पता है 64 एंड a² हमें पता है 25 एंड प्लस की b²। तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 64 - 25, तो कितना बचेगा भाई, b² इज इक्वल टू हो जाएगा 49, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके पास में ये आ जाएगा 49, ठीक है आपके पास में। तो अब समीकरण लिख लो, समीकरण बनेगी y² / a² की वैल्यू है 25 - x² / b² की वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, ए की वैल्यू 5 है एंड सी की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक, 49 बचेगा, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे 49 बचेगा, 64 में से 25 तो 9 एंड 3 39 बचेगा भाई, 39, हाँ यही है, ठीक है। ओके, अब ठीक है, ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9th की बात करें, इफ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9, तो डू योरसेल्फ, अपने आप करिएगा, इसमें कुछ नहीं है। और 10 मैं 10 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 10 की, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करें फटाफट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, की बात हम लोग करते हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है 10th के अंदर, उसने कहा है कि नाभियां जो हैं, ठीक है ना, नाभियां जो हैं, ठीक है, नाभियां जो हैं वो ±5,0 हैं, और अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है, कि जो लंबाई है, कि लंबाई है, ठीक है ना, इट इज 8, वो 8 है। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता था, मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, ठीक है ना। अनुप्रस्थ अक्ष जो होता था, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है ना, वो 2a होता था, है ना। तो ये सीधी सी बात है, नाभियों के निर्देशांक तो आपको पता +-c,0 होते हैं, तो यहां से तो c की वैल्यू हम 5 लिख लेंगे, ठीक है।
और यहाँ से अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एक चीज़ ये मिल गई, एक चीज़ हमें ये मिल गई, तो b निकाल लो आप, क्या निकाल लो b, एंड b इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एंड प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है आपके पास में। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9, ठीक है ना। एंड देन बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, पर बी की क्या निकालो, अब आप समीकरण चाहते हो ना, समीकरण वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, नाभि से डिसाइड करो ना, ये जो नाभि है भाई 5,0 तो एक्स एक्सिस पे होगा ना, तो इसका मतलब ऐसे ही तो बनेगा डायग्राम, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10 भी समाप्त। ओके, ठीक मेरे भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इन सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, अगर मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ, 11 में नाभि जो दी गई हैं वो चेंज कर दी हैं, वो 0, प्लस माइनस 13 है, एंड उसके बाद में ये संयुग्मी अक्ष दिया है, ये क्या दिया है, संयुग्मी अक्ष। तो इंट्रोडक्शन जिसने देखा उसको क्लियर हो जाएगा, संयुग्मी अक्ष कितना दिया है 24। संयुग्मी अक्ष को हम कहते थे 2b, एंड 2b का मतलब b की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे 24 को आधा कर लो तो 12, ठीक है, b इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और c की वैल्यू आ जाएगी 13, है ना। तो बस अब चेंज कर लो, बस करना क्या है यार, ये तो बड़े लड्डू क्वेश्चंस हैं। सी स्क्वायर मतलब 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं निकालना है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 144, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 25, ठीक है, एंड देन ए की वैल्यू आ जाएगी, बस छोड़ो ना इतना, क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए। अब समीकरण देखो, समीकरण क्या बनेगा, पहले देख लो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला होगा, डिसाइड कर लो, बता देगा नाभि, नाभि कहाँ है, वाई अक्ष पर, नाभि यहाँ पे है, तो ये वाला होगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 25 माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1, आंसर, ठीक है आपके पास में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 11 हो गया, ठीक है। 12वें में आप अपने हाथ पैर फेंक सकते हो, थोड़ा बहुत और कर सकते हो उसी तरीके से। 12वें में आपको नाभि दी है, ठीक है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई दी गई है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नाभि जो है, नाभियां जो हैं गिवन बाय प्लस माइनस 3√5, 0 एंड नाभिलंब जीवा, ठीक है ना। इससे क्या हासिल हो रहा है, इससे c की वैल्यू 3√5 हासिल हो रही है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई जो है, नाभिलंब जीवा की लंबाई जो है वो होती है 2b, वो दी गई कितनी है इन्होंने 8 दी है, उसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो 4a आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगाओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर इज व्हाट, जब सी का स्क्वायर करेंगे तो 3√5 का होल स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, एंड प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, है ना, 45 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 4a, या फिर इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो 45 के टुकड़े घटाने पर 9 आता है, 9 पचे 45, ठीक है। तो करो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5a एंड माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन निकाल लो तो बचेगा a प्लस 9, ठीक है ना, एंड माइनस 5 कॉमन निकालो तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, नहीं, a माइनस 5 एंड
a+9 इज इक्वल टू 0, देन a हमें मिलेगा 5, है ना। अब देखो ना कि अगर हम लोग यदि a-5 को हम 0 इक्वेट करते हैं तो a इज इक्वल टू आता है 5, ठीक है। एंड a+9 इज इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू आती है -9, और इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि a जो है वो लंबाई है, वो लंबाई को हम माइनस में नहीं लेते हैं, तो हम a की वैल्यू 5 ले लेंगे। जब a की वैल्यू 5 आ गई तो इसको अगर समीकरण 1 कहते हैं तो समीकरण 1 से b² कितना बन जाएगा, b² बन जाएगा 4 गुणे 5, यानी कि b² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो समीकरण क्या बनेगा भाई, ये जो नाभि है, नाभि का मतलब सीधी बात है वो एक्स एक्स पे ही होगी, क्योंकि देख लो y की वैल्यू 0 है, नहीं नाभि ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्स पे तो होगा। तो इक्वेशन बनेगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a² की जगह आप भर दोगे वैल्यू a की कितनी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, b² की वैल्यू कितनी है 20। उठाओ, ठीक है ना, उठाओ। तो ये 12वें क्वेश्चन की हमने बात करी है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो आप अपने आप हाथ पैर इसमें फेंकना, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करने के बाद एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें बढ़िया से, ठीक है बेटा, ओके ठीक। तो अगर मैं 14th क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है ना, 14 क्वेश्चन की बात करूंगा, तो उसने जो शीर्ष दिया है वो दिया है +-7,0 एंड उत्केंद्रता ई दी है 4/3। तो इक्वेशन निकालना है। तो शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है a,0, शीर्ष होता है +-a,0। तो ये क्लियर सी बात है, ये क्लियर सी बात है, हमें ये क्लियर सी बात दी गई है कि a की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, a की वैल्यू हमें 7 मिल गई है। अब आप सुनो मेरी बात, E इज इक्वल टू क्या होता है, चूंकि हमें पता है E की वैल्यू होती है C/A, और E का मान हमें दिया गया है ऊपर कितना 4/3, C हमें पता नहीं है, A का मान है हमारे पास 7। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं C का जो मान है वो आ जाएगा 7 चौक 28/3, 28/3। अब आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो B का मान चाहिएगा आपको, है ना। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा लो, c² इज इक्वल टू होता है a² एंड प्लस b²। तो c² की वैल्यू होती है 28/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² कितना हो जाएगा 49 एंड प्लस का b², ठीक है, आपके पास में, आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में। तो एक काम कर लो, ये 49 है ना यहाँ, ठीक है ना, यानी कि ये 7 का स्क्वायर है। तो b² जो बनेगा वो बनेगा 28/3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो b² जो बनेगा इसको सॉल्व कैसे करें, चलो ऐसे कर लो, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, 28/3 प्लस 7 एंड 28/3 माइनस 7, b² देखो ये आ जाएगा 7×3 = 21, 7×3 और 28 49, 49/3 गुणे इसमें आ जाएगा 7×21। जब 28 में से 21 घटता है तो 6 बचता है ना, /3, ठीक है, आपके पास में 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो b² की वैल्यू आ जाएगी 98/3, 98/3, ठीक है ना। समीकरण क्या होगा, समीकरण पहचानो ये कौन सा होगा, पहचानने के लिए हम सीधी बात है, अगर मैं नाभियां बनाऊं, शीर्ष बनाऊं, शीर्ष यहां पर बनेगा 7,0 और यहाँ पे बनेगा -7,0। तो अगर शीर्ष यहाँ ऐसे थोड़ा बन जाएगा, फिर बनेगा तो ऐसे ही करके। और इसका इक्वेशन क्या होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो लिखो x² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 एंड माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू आ जाएगा 98/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चाहो तो आप x² अपॉन 49 एंड इस 3 को ऊपर पहुंचा दो 3y² अपॉन 98 इज इक्वल टू 1, और आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98। तो यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 1,
या फिर 2x² माइनस के 3y² इज इक्वल टू 98 जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो ठीक है ना, कहीं मिस्टेक कर दी है क्या, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है ना ये, ठीक है ठीक है ठीक है। 14 क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन 4 का 14th, x² अपॉन 49, ठीक है, एंड अच्छा 9 से अगर इसे काट दें हम लोग, 3 से काट दें, 343 को मैं, आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है इसके लिए देख रहा हूँ मैं। 3 सत्ते 21, नहीं 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है, ऊपर बचता है कितना 7 एंड 3, कहीं मिस्टेक हमने कर दी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक मैंने कर दी शायद कहीं। ठीक है, देखो ई की वैल्यू हमने सही रखी है, और 4/3 7 चौक 28/3, बिल्कुल ठीक बात है। तो 28/3 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। और तो मैंने क्या करा फिर, यहाँ b² की वैल्यू निकालने के लिए उसको उधर दे दिया, ठीक है। एक बार इसको जोड़ा, एक बार इसको घटाया सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए, तो 7 या 21 और ये हो गया 49/3, और यहाँ पे जाएगा 7 या 21 और 7 या 21, तो ऊपर बचेगा 28 में से जब 21 घसता है तो 7 बचता है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो आगे का फिर पूरा 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 प्रोग्राम नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात हो गई तो हो गई, क्या करें। तो ये आ जाएगा 21 में से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, 21 में 7 बचता है, 7/3, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 7 3, देखो 7 3 63 का 3 से लेके 6, 7 चौक 28 और 6 34/9, ठीक है। अब रख लो, अब बनाओ समीकरण। समीकरण आएगी x² अपॉन a² इज वॉट 7 वैल्यू है तो 49, माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू 343/9 इज इक्वल टू 1, ये 9 ऊपर चला जाएगा, x² अपॉन 49 एंड माइनस के y² अपॉन 9y² अपॉन 343 इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए अब सुनो, उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और 15वें क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर हमें 15 अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का है, और एक चौक जरा अच्छी से उठा लें कोई, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नाभियां दी हैं, और नाभियां देने का मतलब ये है, समीकरण ही निकालना है आपको बेसिकली। नाभियां देने का मतलब है कि आपको पहले इक्वेशन मान लेते हैं, कि माना हल करते हैं, माना अतिपरवलय का जो समीकरण है, समीकरण वो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है। क्या मैं सही माना है क्या? इस नाभियों के साथ में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाभियां जो होंगी ये वाई एक्स पर होंगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं मानेंगे, फिर हम मानेंगे कौन सा, y² अपॉन a² एंड x² अपॉन b², ये वाला है। और अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात तो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें हमारा c का वैल्यू √10 है, ठीक, क्योंकि नाभि दी गई है ना, c की वैल्यू √10 है। और अगर c की वैल्यू √10 है तो आपको एक बात और पता होगी, इंफॉर्मेशन हमें एक ये दिया गया है, ठीक है, ओके। तो एक काम कर लीजिए, पहले आप एक काम कर लीजिए, इसको तो यहीं छोड़ो। अब देखो, यहाँ देखो, क्योंकि जो 2,3 अतिपरवलय
पर बोले वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर स्थित है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है इसको संतुष्ट करेगा। तो हम लोग x की जगह तो 2 और y की जगह 3 भरेंगे, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस आपके पास में, ठीक है, आपके पास में 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दें यहीं, ठीक है। अब एक बात सुनो, ठीक है ना। देखो एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, वो है अंडर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 होगी। अब एक इक्वेशन ये है सेकंड इक्वेशन, तो अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के, है ना, ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, है ना। ठीक है, चलिए करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन से ना मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। बी स्क्वायर इज वॉट 10 माइनस ए स्क्वायर, सीधी बात है, ठीक है ना। और उसको कोस समीकरण 1 में भर दो। समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। रखने पर कुछ तो हासिल होगा ही, खैर कुछ तो हासिल हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन है हमारे पास में 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। तो अब मैं यहाँ से इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ही है, तो 10 माइनस ए स्क्वायर इंटू 9, ठीक है, माइनस का 4 ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी, अंदर मल्टीप्लाई करो। 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर अपॉन ना रखो, उधर ले जाओ, 10 ए स्क्वायर एंड माइनस ए की घात 4, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सबसे पहला काम घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको घात 4 देख करके डर लगा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, 90 माइनस 9 यह जाएगा 13 ए स्क्वायर, और सबको उधर ले आओ, माइनस का 10 ए स्क्वायर प्लस का ए की घात 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरी बात सुनो, ए की घात 4 को सुन मेरे लो, माइनस ये हो जाएगा 23 ए स्क्वायर एंड प्लस के 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 के टुकड़े जोड़ने पर 23 आता हो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का रूप ही है, चतुर्घात समीकरण है, जो कि 4-2 की फॉर्म में है ना, 4-2 है ना। तो 4-2 अगर है, 4-2-0 यही तो है भाई। आपने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी थी क्या आपको, जब x की घात 4 प्लस हो, फिर x की घात 2 हो, फिर यहाँ पर कुछ हो, तो उसको सॉल्व द्विघात के तरीके से किया जा सकता है ना। या कोई आपको अन्य, कुछ लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर को यहाँ पे x भर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, बाद में फिर कहेंगे कि x का मान ही है, तो फिर आगे ही चलेंगे। लेकिन डायरेक्ट करो आप, कैसे करो, डायरेक्ट करो आप, सीखो इन चीज़ों को भाई, ठीक है। आपके पास में दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो जो इक्वेशन बनी है हमारी, है ना, इक्वेशन बनी है, तो इसको 90 के टुकड़े जोड़ने पर 23 आता हो, तो क्या होंगे भाई, 15 छिक्का 90 नहीं, हाँ 15 छिक्के 90 होते हैं, 15 और 6 के 15 और 6 तो 21 होते हैं ना, नहीं चलेगा काम। और 90 किसके पाड़े में आता है, 90 किसके पाड़े में आता है, 18 पंजे 90 होता है ना, 18 पंजे 90 होता है। तो ए की घात 4 माइनस 18 प्लस 5, 18 पंजे 90 होता है, ए स्क्वायर एंड प्लस के 90 इज इक्वल टू 0। तो ए की घात 4 एंड माइनस 18 ए माइनस 5 ए स्क्वायर एंड प्लस के 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 18, और यहाँ से माइनस का अगर आप 5 कॉमन निकाल लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा एंड ए स्क्वायर माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए स्क्वायर का मान एक तो 5 आ जाएगा, कि अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास में तथा
ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप दोनों वैल्यू वैलिड हैं, दोनों वैल्यू ही वैलिड हैं, तो हम लोग दो आंसर निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? दो आंसर बारी बारी से। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे यदि ए स्क्वायर का मान हम लोग 5 ले लें, ए स्क्वायर का मान 5 ले लें, तो फ्रॉम द इक्वेशन हमें पता है, यह देखो यहाँ पे ये जो चीज बनी थी, ये वाली चीज जो बनी थी, इससे इसको आप चाहे तो सेकंड कह लो, जरूरी है। तो यदि तो जो समीकरण है, समीकरण जो 2 है ना, उसमें हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो 10 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 5, तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 5। ठीक है, बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है ना, आपके पास में। ठीक ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा फिर? अतः जो समीकरण बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है ना, आपके पास में। अब एक बात सुनो, अब लेके चलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 लेके चलो, तब आप क्या करोगे? बी स्क्वायर का मान फिर इससे ही निकालोगे ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज वॉट 10 माइनस 18 एंड बी स्क्वायर इज वॉट माइनस के 8, जो कि वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8 आ गया, तो बी की वैल्यू तो इमेजनरी हो गई, सम्मिश्र संख्या वाला केस बन जाएगा, तो ये वैलिड ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसका मतलब इससे कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो आपका एक आंसर जो आएगा वो ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है ना, तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 11.4। एक एक्सरसाइज बचती है विविध प्रश्नावली, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 14 के अंदर लेकर के चैप्टर खत्म। धन्यवाद।